हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यहाँ पर मैं आई थी अपनी बुआ के बच्चों के मुंडन में। तो मुंडन जो है यहाँ पर होती है और ये एक मंदिर है, मतलब जहाँ पर मुंडन होती है उसके पास में एक मंदिर है। तो उन्होंने कहा चलो वो मंदिर घुमा के लाते हैं। तो मैं भी आ गई और यहाँ पे बताया गया कि जो राम सेतु का पत्थर है वो था वहाँ पे। तो वो काफ़ी अच्छा लगा देख के और ये मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी बड़ा भी था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। शादी से पहले जब इन्होंने मुझे वीडियो कॉल में दिखाया था तब इन्होंने बोला था कि ठीक है एक बार लेके आएंगे। तो और जब ये मुझे लेके आए उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा लगेगा। वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही पीसफुल था। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मैं घूम रही थी, पूरा मतलब अच्छे से देख रही थी कि क्या है क्या नहीं है। और धूप इतनी ज़्यादा हो रखी थी, इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत गर्मी हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। और ये जो है ना ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इसमें से जो ये गिरता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो ढूंढ ढूंढ के मतलब इसको ही कर रहे थे। और मुझे गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। पता नहीं इस बार गर्मी कितनी पड़ेगी। लास्ट ईयर ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी और इस बार उस हिसाब से मतलब ठंड भी इतने दिन तक नहीं रही, बहुत जल्दी ही ठंड जो है ख़त्म हो गई थी। और पता नहीं गर्मी कैसी होगी। और बस उसके बाद जो है मंदिर में घूमना मतलब हो चुका था और मुंडन भी वहाँ पे स्टार्ट होने वाला था। तो अब जो है हमें उस जगह पर जाना था जहाँ पर जो है मुंडन हो रहा था। और यहाँ पर जो है मेरी मेरी फैमिली के कुछ मेंबर भी आए हुए थे, तो मतलब मेरे कज़िन्स वगैरह भी आए हुए थे। तो उसके बाद फिर मैं उनके साथ चली गई, मतलब उनकी कंपनी में चली गई, ताकि थोड़ा सा उनसे भी बात कर सकूँ और उनके साथ मन लग जाए। तो फाइनली हम आ चुके हैं मुंडन से। मुंडन हो गया मेरी बुआ की लड़की का और लड़के का, दोनों बच्चों का फाइनली मुंडन हो गया। और आने के बाद ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हो जाता है यार, थकान हो ही जाती है। तो उसके बाद फिर अगेन अब कल जाना है फिर से और अब जनेऊ में जाना है। हाँ, उसके लिए मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली है। और यू कैन सी ही मेरे यहाँ पे क्या हो गया है। तो ये हुआ है एक्चुअली, कल इन्होंने कहा था अंडा करी बनाने के लिए। तो अंडे मैंने फ्राई किए तो उड़ के जो अंडे का वो है ना वो यहाँ पे मतलब बहुत सारी जगह पे लग गया था। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लग गया तो इसलिए यहाँ पे मतलब थोड़ा जल सा गया अंडे को फ्राई करने के चक्कर में। एनीवेज़ मैंने पैकिंग कर ली है ऑलमोस्ट। और बस उसके बाद हम सीधा होली के बाद ही आने वाले हैं वापस। तो मैंने यहाँ पे एक कैरी बैग में ही पैक कर लिया है बिकॉज़ हमारे पास कोई छोटा सा बैग नहीं है जिसमें हम लेके जा सकें। ट्रॉली बैग अभी कहाँ ही लेके जाएंगे इतना। तो इसमें मैंने 2-3 साड़ियाँ रख ली है। तो सबसे पहले तो मैंने ये सिंपल सी रखी है, मतलब जिसको पहनने में इजी रहे। नेक्स्ट मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी रखी है और उसके बाद मैंने अपनी ये वाली साड़ी रखी है। तो ये 3 साड़ी आई थिंक बहुत होगा क्योंकि जनेऊ में थोड़ा थोड़ी सी फैंसी साड़ी पहननी थी तो इसलिए मैंने ये 3 रख ली हैं। और उसके अलावा मैं पहन के जाने वाली हूँ ये वाली साड़ी जो कि ये पिंक है और इसका ब्लाउज़ जो है ये है। मैंने इनके अपनी साड़ी के ऊपर मैंने इनके ये कपड़े रख दिए हैं। अब इसमें से ये जो शर्ट लेना चाहें वो ये ले लेंगे। तो और जीन्स वगैरह इनकी रख दी है मैंने और बाकी शर्ट ये चूज़ कर लेंगे इनको जौन सी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ये मेरा सारा मेकअप का इसमें ही है, मतलब मेकअप जो भी मुझे चाहिए। तो ज़्यादा कुछ मैं जहाँ भी जाती हूँ बस अपना एक किट उठा के लेके चली जाती हूँ। तो इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं और इसी से मेरा काम चल जाता है। मॉइस्चराइज़र के लिए निविया का है और उसके बाद इसमें है लिपस्टिक्स। ये अगेन मेरा मास्क का फाउंडेशन जो कि थोड़ा सा बचा है बट जितना बचा है काम चल जाएगा। इसमें कुछ ब्रशेज़ हैं, लिपस्टिक हैं, 1-2 नेल कलर्स हैं, दैट्स ऑल। और बस इतना ही चाहिए। और मैं चूड़ियाँ मैं हाथ में डाल के जाऊँगी, आई थिंक उसी में रह जाऊँगी बिकॉज़ बार बार चूड़ियाँ, और वैसे भी गर्मी सी हो गई है तो मैं परेशान हो जाऊँगी। और बस आई थिंक इतना ही है। और इसके साथ मैंने थोड़े से 1-2 कुर्ते रख लिए हैं ताकि रात में पहन के सोने में मुझे इजी हो। और इस वाले पॉलीथीन में मैंने कुछ ईयरिंग्स रख लिए हैं ताकि साड़ी के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर करके ईयरिंग्स वगैरह डालूँ। तो इस पर वही है, ज़्यादा कुछ नहीं, ईयरिंग्स और कुछ नेक पीसेस हैं और मेरे क्रंचीज़ वगैरह हैं। तो रबर बैंड, क्लचर एंड ऑल यही है बस इस पॉलीथीन में।
और क्रीम के लिए मैं लेके जा रही हूँ यही, मैं कहीं भी जाती हूँ यही वाला उठा के लेके जाती हूँ। और बस ये ऑफ कोर्स परफ्यूम एंड बॉडी जेल जो कि ज़रूरी होता है। तो ये कुछ लोअर है और कुर्ते हैं अंदर, ताकि रात में पहन के सोने के लिए ईजी रहे। और बस मेरा इतना ही है और हो जाएगा इसी में। और ये जो है आ चुके हैं यहाँ पे, बस ये थोड़ा सा दुकान पे गए हैं कुछ लेने के लिए। और खाने में मैंने बनाए हैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, दाल, और गरम गरम बना दूँगी चावल ताकि ये खा लें, और मैं अपने लिए 2 रोटी बना लूँगी, हो जाएगा। तो सब्ज़ी और दाल मेरी बन चुकी हैं, बस जब ये आएंगे और उसके बाद मैं इधर चाय बनाऊँगी, इधर मैं चावल रख दूँगी गैस पे बनने के लिए, तो हो जाएगा। सो फाइनली मैं हो चुकी हूँ नहा धो के एकदम तैयार। और तैयार इन द सेंस कि मैंने अपने फेस पे जो भी करना था मैंने बस थोड़ी सी क्रीम लगाई है, और उसके बाद काजल, और काजल को ही मैंने एज ए लाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली, और बस रिंग्स भी मैंने डाल ली। और अब मुझे सिर्फ साड़ी पहननी है, तो मैं वेट कर रही हूँ उनके आने का। ये गए हुए हैं और बस ये आएंगे, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। और आप लोगों को वो कुछ थैलियाँ दिखाई दी कि 2 थैली में हो गया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं यही वाला बैग ले लो। मुझे ना ये ट्रॉली बैग मतलब 1-2 दिन के लिए लेके जाना बहुत वो लगता है, फिर उन्होंने कहा नहीं 2-3 पॉलीथिन होंगी वो इधर उधर हो जाएंगी, तो इससे अच्छा है इसमें अपना कर लो। तो ये फाइनली मेरा बैग जो है रेडी हो गया। मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि खोलूँगी तो इसमें फिर सारा वो हो जाएगा, और इसमें से ये एक जगह सब कुछ आ गया, परफ्यूम एंड ऑल जो भी सारी चीज़ें लेनी थी सारा कुछ इसमें पैक हो चुका है। हे गाइस, सो होली वगैरह भी ख़त्म हो गई है और मैं ससुराल से वापस आ गई हूँ। जिस दिन मैं वापस आई उसके नेक्स्ट डे मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, ज़ुकाम हो गया। हालांकि मेरे फेस से दिखाई दे रहा होगा एंड मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा, मेरी आईज़ भी बहुत ज़्यादा वाटरी हो रही है। तो जिस दिन मैं आई आते ही मैंने क्योंकि रूम ऐसा हो जाता है, फिर सब कुछ वो करना, उसके बाद फिर मैंने एकदम से सारे कपड़े धो लिए, कपड़े धोती फिर मैंने शैम्पू करके नहा ली, तो इस चक्कर में मे बी हो गया होगा। तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बार बार छींक रही हूँ और खांसी भी हो रही है, और नोज़ी तो क्या ही बताऊँ, ऊपर से मेरी आइज़, तो सर भी बहुत भारी भारी लग रहा है। और होली तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही होली होगी हमारी। तो ऐसा क्यों हुआ कि शादी के बाद अभी तक हम होली नहीं खेल पाए, जिस तरह से एक शादी के बाद पहली होली खेली जाती है या फिर होली खेली जाती है। क्योंकि लास्ट ईयर ही मतलब जो शादी के बाद जो मेरी पहली होली होती उसमें ही कि जो बड़ी मम्मी है वो ख़त्म हो गई थी, तो मेरी सास हुई वो, इस वजह से होली नहीं खेल पाए। हालांकि ये कलर वगैरह मतलब लेके भी आए थे कि हम जो है खेल लेंगे, बट मौका नहीं मिला, हम खेल नहीं पाए। मे बी नेक्स्ट होली देखते हैं क्या होगा। और कलर्स वगैरह सब रखे ही रह गए, तो सोचते कुछ है होता कुछ है, बट इट्स ओके। हमेशा जो है चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। और बहुत ज़्यादा शादी के बाद जो पहली होली होती है वो एक लड़की के लिए, और मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, और हर किसी का मन होता है। बट मेरी लाइफ में वो चीज़ नहीं हुई, तो जिसका थोड़ा सा मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत रिग्रेट होता है कि ऐसा नहीं हुआ। और बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट होली पे हम ज़रूर खेलेंगे उस तरह से जैसे खेली जानी चाहिए। हालांकि ये बात इन्होंने मुझे खुद बोली थी कि ये होली बहुत बेकार होगी, बहुत बोरिंग होगी, अगली बार तो हम दोनों होली खेलेंगे और बहुत गंदी तरह से खेलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैं नहा धो के मतलब नहा धो के सब कुछ करके थोड़ा सा खाना वाना खा के मैं लेट गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर मेरा भारी लग रहा है, और आँखें भी मेरी मतलब ऐसा लग रहा है कि बस मैं नाक काट के फेंक दूँ, अपना सर काट के फेंक दूँ, इतना ज़्यादा मेरे को लग रहा है पूरा। और बार बार जो नोज़ी चलती है ना, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ। और इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ, सोने के बाद क्या पता मुझे आराम मिले। और बट ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा भी है कि मतलब मेरा जो कोल्ड है ना, मैं जल्दी दवाइयाँ लेती नहीं हूँ, मतलब मैं दवाई लास्ट ऑप्शन रखती हूँ, क्योंकि मेरे को दवाई वगैरह की एक तो आदत नहीं, टैबलेट्स वगैरह मुझसे निकले नहीं जाते, और दूसरी चीज़ की मैं दवाई की आदत डालनी भी नहीं चाहती कभी, क्योंकि मैं दवाई बहुत कम लेती हूँ, चाहे मुझे कितना भी कुछ हो जाए, सब मेरे को कितना डांटते हैं, बट मैं नहीं लेती दवाई, क्योंकि मैं अपने बॉडी को दवाइयों के उस पर नहीं वो करना चाहती। और एलोपैथी वाली दवाइयाँ तो वैसे भी सेफ सही नहीं रहती है, तो इसलिए मेरे को इतना पता होता है कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर खुद ही रिकवर कर जाती हूँ, और बस मुझे 2 से 3 दिन का पेशेंस रखना होता है। और बहुत से लोग होते हैं थोड़ा सा कुछ हुआ मतलब
नहीं रख पाते पेशेंस या नहीं होता तो वो एकदम से दवाई ले लेते हैं। बट मेरे घर में सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पापा मम्मी मतलब मैं, हम ऐसे ही हैं कि हम जल्दी 2 से 3 दिन तक हम नहीं देखते जब वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि हम खुद ही हाँ, क्योंकि हमारे अंदर जो है फाइट करने के लिए वो बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने आप 2-3 दिन के अंदर रिकवर कर देते हैं। बस हमको थोड़ा सा खुद का ख्याल रखना होता है, लाइक गर्म पानी पीना या ज़्यादा से ज़्यादा विक्स लगा लो, अदरक वाली चाय पी लो, काढ़ा बना लो, इसी में हम ठीक हो जाते हैं। रात को हल्दी वाला दूध पी लो। तो बस मैं इन्हीं चीज़ों पर जाती हूँ। और फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं नहाना छोड़ दूँ, कपड़े धोना छोड़ दूँ, नहीं, मेरे को जितना होता है ना, मतलब जितना मुझे सर्दी होती है, जितना मुझे फ़ीवर होता है, मैं उतना ही ज़्यादा और वो सारी चीज़ें करती हूँ ताकि मैं खुद को ये ना बताऊँ कि हाँ, मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, और ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो मैं मतलब कपड़े भी धो लेती हूँ, मैं सब कुछ पानी में ही मतलब करती हूँ। और बट इतना है कि चलो 2 से 3 दिन में आई थिंक अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो बस आज का व्लॉग मैं अब ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।